एक आदमी की पत्नी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें छोड़कर कभी जाना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत का हाथ पकड़ लो और उससे शादी करके अपना बाकी का जीवन व्यतीत करो। उसने अपने पति से कहा कि तुम मुझे वचन दो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे और ना ही उससे शादी करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। बेचारा पति अब करता भी तो क्या करता। उसने अपनी बीमार पत्नी को ये वचन दे दिया कि वह कभी भी दूसरी शादी नहीं करेगा और ना ही किसी स्त्री को आंख उठाकर देखेगा। कुछ दिनों बाद समय बीतता गया और उसकी पत्नी एक दिन चल बसी। उसके जाने के कुछ महीनों तक उस आदमी ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं, पर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी खूबसूरत लड़की से हो जाती है जिससे वह उसे देखता ही रहता है और उससे बातें करने लगता है। उसकी बातों में ऐसा खो जाता है कि मानो वो सब कुछ भूल गया है। वह बातें करते करते सुबह से शाम हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। ऐसे ही समय बीतता गया। बात इतनी आगे बढ़ गई कि शादी तक आ गई और उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के ठीक बाद आदमी को लगा कि कोई उससे कुछ कह रहा है। उसने जब मुड़कर पीछे देखा तो उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी और वह आत्मा बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा है और अब मैं हर रोज तुम्हें परेशान करूंगी और तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहकर वो गायब हो गई। आदमी घबरा गया और वो उठकर बैठ गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को उसे वही आवाज सुनाई दी। बेचारा पति अब क्या करता। वह रोज ऐसे ही परेशानी से जूझता रहा और उसे नींद नहीं आती। एक रात उसकी आत्मा फिर से आई। उसने वही बात दोहराई जो उसने मरने से पहले वादा लिया था। उसने कहा, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपनी पत्नी से क्या क्या बातें की। और उसने आदमी को एक एक बात बता डाली। आदमी बेचारा बहुत डर गया। वह डर के मारे कांपने लगा। अगले दिन वह शहर से बहुत दूर एक जैन मास्टर के पास गया और सारी बात बता दी। जैन मास्टर बहुत बुद्धिमान थे। वे आदमी की बातें सुनकर सारा सब कुछ जान गए। वे बोले, प्रेत बहुत चालाक होते हैं, तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता होती है। आदमी घबराते हुए बोला, फिर अब क्या होगा। मास्टर बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बार जब तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो मैं जैसा कहता हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। उस रात जब आत्मा वापस आई तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता और जैसा कि तुम चाहती हो मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा और अगर तुम उत्तर ना दे पाई तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। पत्नी का भूत बोला, ठीक है, मंजूर है, पूछो अपना प्रश्न। आदमी ने फौरन जमीन पर पड़े बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ अपनी मुट्ठी में भर लिए और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं। आदमी की ये बातें सुनकर भूत तुरंत वहां से गायब हो गया और उसे दोबारा नजर ही नहीं आया। कुछ हफ्तों तक तो बहुत अच्छा बीता। वह चैन की सांस लिया और एक बार फिर से जैन मास्टर के पास उनका शुक्रिया अदा करने पहुंचा। मास्टर, उस भूत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आदमी बोला, पर मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही भूत गायब हो गया। मास्टर बोले, बेटा, दरअसल कोई भूत था ही नहीं। उस आदमी ने बहुत आश्चर्य से पूछा, मतलब? हाँ, कोई भूत ही नहीं था। दरअसल दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध बोध महसूस हो रहा था और उसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति पैदा कर तुम्हें भूत का अनुभव करा रहा था। मास्टर ने उस आदमी को समझाया, पर ऐसा था तो वो मेरी हर बात कैसे जान जाती थी? आदमी ने पूछा। मास्टर थोड़ा मुस्कुराए, क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ ही भूत था, इसलिए जो कुछ तुम जानते थे वही वो भी जानता था और
यही कारण है तुम्हें वो कंकड़ वाला प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि इसका उत्तर तो तुम्हारे पास भी नहीं है और इसीलिए भूत भी इसका उत्तर नहीं दे पाया और तुम्हें तुम्हारे दिमाग की उपज से छुटकारा मिल गया। आदमी को पूरी बात समझ में आ चुकी थी। उसने एक बार फिर से मास्टर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपने घर लौट गया। दोस्तों, कई बार हमारा मन भी किसी पुरानी बातों को लेकर एक गिल्ट महसूस करता रहता है। कहानी में भूत का आना उसी तरह की फीलिंग है। पर दोस्तों, अधिकतर मामलों में हम किसी पुरानी घटना को याद कर अफसोस करते रहते हैं और कभी कभी खुद पर क्रोधित भी हो जाते हैं। ऐसा बार बार करना गलत है। अपने भूत की वजह से अपने भविष्य और वर्तमान को बिगाड़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसलिए अगर आप भी किसी पुरानी घटना की वजह से अपराध बोध महसूस करते हैं तो ऐसा ना करें। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, सभी करते हैं, आपसे भी हुई होगी। कोई बात नहीं, उस घटना को पीछे छोड़ो और अपना जीवन और अच्छे से व्यतीत करो। उसे सार्थक बनाने में अच्छी दिशा में उसे मोड़ो, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि क्या भूत सच में होते हैं? यह एक ऐसी बात है जो सदियों से चली आ रही है। जहां करोड़ों लोग मानते हैं कि भूत सच में होते हैं, वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भूत या आत्माओं के अस्तित्व को लेकर असहमत हैं। खैर, जो भी है, अक्सर हमें भूतों से जुड़ी कुछ घटनाओं का जिक्र सुनने को मिल ही जाता है और अगर बताने वालों की माने तो ये घटनाएं सच्ची होती हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर ये मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।